स्टूडेंट, आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं किंगडम प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन। फिर मैं आपको आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मोनोफिलेटिक और पॉलीफिलेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, और किंगडम प्रोटिस्टा में एक्सक्लूजन और डाइवर्स का जो दो वर्ड्स होते हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, वो क्यों यूज़ होते हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है, प्रोटिस्टोज। और जो प्रोटिस्टोज है उससे कहते हैं फर्स्ट, इसका मीनिंग होता है फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फिर दोहराऊंगा, इंट्रोडक्शन में इसे हम प्रोटिस्टोज क्यों कहते हैं और इसका मतलब क्या है। ये ग्रीक वर्ड से निकला अल्फाज है और हम इसे कहेंगे फर्स्ट, इसका मतलब होता है फर्स्ट यूकैरियोट। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए ज़मीन पर सबसे पहले मुख्तलिफ़ किस्म के और ऑर्गेनिज्म भी मौजूद थे प्रोटिस्ट से पहले। वो थे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया मीन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे जो पहले मौजूद थे। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से पहले जो अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद थे वो बैक्टीरिया थे, साइनोबैक्टीरिया मीन्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। अब इसके बाद देखें फिर यूकैरियोट्स में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं और फंजाई भी हो सकते हैं। लेकिन इनमें जो ये तो थे, क्या कौन से थे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये किंगडम प्रोटिस्टा में भी कुछ रखे गए हैं। अब क्यों रखे गए हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए प्रोटिस्टा के अंदर जब हम आएँ तो कुछ हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे जो प्लांट्स लाइक, प्लांट्स नहीं है लेकिन प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि एल्गी हुआ। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्टा की जो फैमिली है उसके अंदर और ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हैं, एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स नहीं है लेकिन एनिमल्स लाइक है, जैसा कि प्रोटोजोआ। इसके बाद और ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होंगे फंजी लाइक, मतलब फंजाई होते नहीं है लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर अगर हम उसे देखें तो फंजाई की तरह ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो भी इसी प्रोटिस्टा के अंदर मौजूद होते हैं। प्रोटिस्टा की इनका बिलोंग प्रोटिस्टा फैमिली से तो नहीं है लेकिन इन्हें रखा गया है फंजी लाइक ऑर्गेनिज्म होने की वजह से। वो जैसा कि स्लाइम मोल्ड हुए और ओमाइस्कोट्स, ये भी इसी प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं, तो इसलिए ये किंगडम प्रोटिस्टा इसे कहा जाता है। और आपको हमको ये भी पता होना चाहिए कि किंगडम जो मेन किंगडम है वो किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटी है और किंगडम एनिमिलिया है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसे हम डाइवर्स ग्रुप क्यों कहते हैं। क्योंकि इसलिए हम उसे डाइवर्स ग्रुप ऑफ किंगडम कहते हैं क्योंकि इनमें सबसे पहले डिफरेंट लाइफ स्टाइल होता है। इन ऐसे ऑर्गेनिज्म यहाँ मौजूद हैं जिनका जो लाइफ स्टाइल है वो डिफरेंट है। इसके बाद रिप्रोडक्शन का स्टाइल क्या होगा, वो भी डिफरेंट होगा। डिफरेंट मेथड ऑफ गेटिंग फूड, इन्हीं की वजह से हम दो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। एक होता है डाइवर्स और दूसरा होता है एक्सक्लूजन। अब डाइवर्स का तो मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनमें डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ होता है, रिप्रोडक्शन का डिफरेंट मेथड होते हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिएंट गेटिंग वो भी डिफरेंट होता है, इसलिए हम लफ्ज़ डाइवर्स यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सक्लूजन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखें, अब एक्सक्लूजन लफ्ज़ हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एनिमल्स ने का जो ग्रुप है उसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो एनिमल्स लाइक थे लेकिन एनिमल्स थे नहीं, तो वहाँ से उन्हें निकाल कर किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया एनिमल्स लाइक, जैसा कि एल्गी हुआ। तो ये एक्सक्लूड हुए, यानी कि एनिमल का जो ग्रुप था वहाँ से एक्सक्लूड हुए, वहाँ से निकाले गए तो प्रोटिस्टा में रखे गए। दूसरी बात, अब दूसरा होता है फंजाई। और फंजाई जो हैं उन्होंने भी एक्सक्लूजन का मुजाहरा किया। वो किस तरह के, देखें, अब वो फंजाई लाइक थे जैसे कि स्लाइम मोल्ड हुआ, ओमाइकोट्स, ये फंजाई लाइक थे लेकिन फंजाई नहीं थे।
तो ये भी एक्सक्लूड हुए फंजाई के अपने ग्रुप से और कहाँ रखे गए, प्रोटिस्टा के अंदर। अब लास्ट जो था वो प्लांट ने, उन्होंने भी क्या किया, एक्सक्लूजन का अमल शो किया, जैसा कि प्लांट्स लाइक अलजी, ये उन्होंने भी एक्सक्लूजन किया। एक्सक्लूजन मीन निकालना। तो उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में मौजूद थे जो प्लांट्स तो नहीं थे लेकिन प्लांट्स की तरह थे, तो वो भी निकाल कर कहाँ रखे गए, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो इसलिए ये लफ्ज़ किंगडम एक्सक्लूजन इस्तेमाल होता है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि मोनोफिलेटिक और पॉलीफिलेटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। अब देखें पॉलीफिलेटिक ऑर्गेनिज्म, पॉली का मतलब यही होता है कि मैनी, यानी कि बहुत से ट्राइब्स, बहुत से क्या होते हैं इनमें फैलेटिक कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट इंसेस्टर उनका मौजूद होता है, ठीक है। अब मोनो का मतलब ये होता है सिंगल, फैलेटिक एंसेस्टर यानी कि सिंगल कॉमन एंसेस्टर। तो मैं फिर दोहराऊंगा कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर दो जो वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, डाइवर्स और एक्सक्लूजन। डाइवर्स इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि डिफरेंट लाइफस्टाइल उनका होता है, डिफरेंट रिप्रोडक्शन होता है, डिफरेंट मेथड ऑफ गेटिंग फूड होता है। एक्सक्लूजन इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि यहाँ जितने भी एनिमल्स थे, कुछ एनिमल्स किंगडम में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो एनिमल तो नहीं थे लेकिन एनिमल की तरह थे, उन्हें वहाँ से निकाल कर प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया गया। और फंजाई में कुछ ऐसे थे, फंजाई लाइक थे लेकिन फंजाई नहीं थे, उन्हें भी निकाल कर कहाँ प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया गया। और प्लांट्स लाइक थे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट किंगडम थे लेकिन प्लांट्स लाइक थे, प्लांट नहीं थे, तो उन्हें भी निकाल कर कहाँ रखा गया, प्रोटिस्टा में रखा गया। तो ये थे कुछ किंगडम प्रोटिस्टा के हवाले से कुछ जो इंतहाई अहम थे। आप लोगों को ये जानना चाहिए कि किंगडम प्रोटिस्टा में डाइवर्स और एक्सक्लूजन का लफ्ज़ कसरत के साथ फ्रीक्वेंटली क्यों इस्तेमाल होते हैं, तो उनका ये डिटेल था। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।